प्रेस रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। नूह के ज़माने का एक व्यक्ति जो जल प्रलय में नाश हो गया था, लेकिन उसको प्रचार करने का मौका मिला। उसने प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? ना तो उसमें पवित्र आत्मा था, ना तो उसने कभी बाइबल पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने प्रचार किया और प्रचार बहुत ज़बरदस्त रहा। कैसा है प्रचार उसका? उसने कैसे प्रचार किया, क्या बोला प्रचार में, वो आपके लिए क्या क्यों ज़रूरी है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। प्रभु उसने ऐसा कहा कि जब मेरा आना होगा तो धरती पर कैसा होगा। अभी ध्यान से समझना और अपना ध्यान यहाँ पर लगाना कि मेरे आने के वक्त जैसे नूह के ज़माने का वक्त था ना, वैसा ही होगा। नूह क्या कर रहे थे? जहाज़ तैयार कर रहे थे और परमेश्वर की ओर से बात तय थी कि संसार का अंत कर डालो और जितने जहाज में उतने बचाए जाएंगे। और नूह जो थे और उनके परिवार, वो लोग क्या करते थे? जहाज बनाने के काम में व्यस्त थे और बाकी सब लोग खाते थे, पीते थे और शादी करते थे और शादी करवाते थे। बस इतना ही लिखा है बाइबल। ये लोग ये काम कर रहे थे और यहाँ पर परमेश्वर का एक दास वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जहाज तैयार कर रहे थे। और ये लोग जो थे, उन लोगों ने तब तक नूह की बात नहीं मानी जब तक जल प्रलय आ नहीं गया। और ये लोग तो 7 दिन पहले जहाज में चले गए। 7 दिन के बाद पानी बरसा, 40 दिन 40 रात लगातार बरसा और ये अचानक से कहाँ मर गए। हर रोज़ बरसात आता था, बरसात चालू रहता था, धीरे 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 पानी बढ़ा। अच्छा है कोई आपको एक गोली मारकर मार दे या तलवार मारकर मार दे, वो बात अच्छी है, लेकिन ये तो देख रहे कि पानी आ रहा है, पानी बढ़ रहा है। सोचो उस जगह पर अगर आप लोग हो और आप नूह के घराने से नहीं हो तो सिर्फ सोचो इन लोगों की हालत कैसी हुई होगी। पानी बरसता होगा और पहले सिर्फ पग भिगोए इतना पानी जमा हुआ होगा, फिर देखा होगा कि पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। फिर उन लोगों ने देखा घुटने तक आ गया। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग बच नहीं सकते। अभी उनको कुछ नहीं हुआ, अभी तो खा सकते पी सकते, अभी भी घुटनों तक पानी तो क्या है, अभी सब कुछ कर सकते। लेकिन कौन करने को बैठेगा? कौन बर्थडे मनाएगा? कौन शादी में जाएगा? अभी घुटनों तक तो पानी आ गया, बरसात तो अभी भी चालू है, तो होगा क्या? मर जाएंगे। बचने के लिए करे तो क्या करे? जिनको जो जगह दिखती होगी वहाँ पर भागते होंगे। जिनको पेड़ पर चढ़ना आता होगा पेड़ पर चढ़ गए होंगे। जो पहाड़ पर चढ़ सकते होंगे, जिनके आसपास पहाड़ होगा पहाड़ पर चढ़ गए होंगे। हमारे आसपास तो पहाड़ ही नहीं, कहाँ पर जाएंगे? कितने तक जाएंगे? कोई 4-5 दिन में ख़त्म हो गया होगा, कोई 7-8 दिन में ख़त्म हो गया होगा, कोई 10-12 दिन में ख़त्म हो गया होगा। जो जितना लंबा जिया इतना ज़्यादा तड़पाओ, क्योंकि बढ़ रहा है पानी, बढ़ रहा हो, कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं वो एक जगह पर खड़ा है, वो कभी इधर देख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, लेकिन कहीं पर उसका छुटकारा नहीं है। कितना तड़पाओगा? हो सकता है छाती तक पानी आ गया हो और अभी उसके पैर नीचे सही से चल नहीं पा रहे, अभी पैर खड़े हो गए होंगे, डूबना शुरू हो गया होगा। हो सकता है कई लोगों को तैरना आता हो, लेकिन कितने देर तक चले, कब तक तैरते रहे? और भयानक सी मौत, तड़प तड़प कर मौत। और ऐसा हुआ 40 दिन के बरसात के बाद पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखो 2 चीज़ नज़र आ रही है, एक नूह का जहाज और दूसरी डेड बॉडी। बस सब पर पानी पर तैर रही है। कितना भयानक माहौल। ये सारे के सारे लोग वो मर गए, ये सभी के सभी लोग ख़त्म हो गए। बात ख़त्म है। लेकिन मैं बोलता हूँ उस नूह के ज़माने के वक्त का अगर कोई इंसान आज अगर हमारे पास उसको लेकर आया जाए, हो सकता है 40-50 साल का कोई इंसान उसको पकड़ कर लेकर आए, जिससे 40 दिन का पूरा माहौल देखा,
जो तड़प तड़प कर मर गया, और उसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो, भाई साहब आज तू प्रचार कर। तब तो बाइबल लिखा ही नहीं गया था, बाइबल था ही नहीं, पवित्र आत्मा भी नहीं, ना इसके पास पवित्र आत्मा है, ना इसके पास बाइबल के वचन है। सोचो अगर वो हमारे बीच में आ गया और उसको बोला भाई साहब प्रचार करो, तो और ये इंसान क्या प्रचार करेगा? ये लोग खाते पीते थे, शादी करते थे और करवाते थे, इतनी बात लिखी, इन्हीं में व्यस्त थे, और जल प्रलय आकर इनको मार कर चला गया। अभी वहाँ से कोई इंसान अगर यहाँ पर आ जाए तो आज उसका प्रचार क्या होगा? और आज वो प्रचार करेगा, सबसे पहले बोलेगा भाई साहब खाने पीने के पीछे मत पड़ो। सबसे पहले तो उसका प्रचार यही होगा कि खाने पीने के पीछे मत पड़ो। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 34 वचन, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इसी जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यहाँ पर लिखा है कहीं ऐसा ना हो आप खाने पीने में मस्त हो और अचानक आपका नाश हो जाएगा। हालेलुया, ये तो बाइबल में लिखा है। इसको कहाँ मालूम? वो तो सिर्फ प्रचार कराए, उसको तो जो अनुभव हो गया, वो खाते पीते थे, शादी करते करवाते थे और तभी मर गए। तो इसका प्रचार में सबसे पहला तो ये होगा भाई साहब खाने पीने से दूर रहो। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कई लोगों की आदत होती है ना, आज तो बर्थडे है, आज तो शादी है, आज तो मैरिज एनिवर्सरी, आज तो क्रिसमस है, आज तो न्यू ईयर है, ऐसा ही खाना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, आज तो संडे है ना, चिकन मटन अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम आ जाएगा। खा सकते हो, खाने को परमेश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन उसमें घुस गए, उसमें मत वाले बन गए, चाहिए ही चाहिए। नहीं यार 2 दिन से खाया नहीं, तो ये लोग इसी में फंसे हुए थे और मर गए। तो सबसे पहले तो प्रचार यही करने वाला है कि भाई साहब खाने पीने से मन हटाओ। आप हर रोज़ खाओ नॉनवेज, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते नॉनवेज, लेकिन अगर जिस दिन आपको नहीं मिलता और आप उसके बिना नहीं जीवन जी सकते तो गलत है, उसके लिए आप कुछ भी गलत काम कर लोगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, और ये इसका प्रचार यही होगा, कहीं तुम खाने पीने में मस्त हो और तभी नाश हो जाओ। फिर रोमन में ऐसा लिखा, रोमिया उसका 14 अध्याय और उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्मों और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज किस में नहीं है? खाने पीने। खाने पीने, स्पष्ट लिखा है परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है। खाने पीने में हमारे परमेश्वर का राज नहीं है। तो इसका प्रचार सबसे पहले तो ये होगा। और अगर ये प्रचार करेगा तो क्या करेगा? भाई साहब शादी से दूर रहो। शादी करते थे और करवाते थे और जल प्रलय आ गया। अभी दूसरा प्रचार इसका यही होगा कि भाई साहब शादी से आप दूर रहो। और पहला कुरिन्थी में ऐसा लिखा, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और 32, 33 और 34 वचन, अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। हाँ। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। अविवाहित मतलब कंवारा वो परमेश्वर की बातों की फिक्र करता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न कि प्रभु रखे। को कैसे प्रसन्न करूं। परंतु विवाहित मनुष्य और लेकिन विवाहित मतलब शादीशुदा क्या सोचता है? संसार की बातों की चिंता में रहता है हाँ, कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। पत्नी को किस रीति से खुश रखो। कंवारा क्या सोचता है? परमेश्वर को कैसे खुश रखो। और शादीशुदा क्या सोचता है? पत्नी को कैसे खुश रखो। और आगे पढ़ो। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हाँ, अब स्त्री की बात आई। हाँ, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है। हाँ, कंवारी क्या सोचते? प्रभु को कैसे खुश करूं, कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। हाँ, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हाँ, पति चाहेगा पत्नी को खुश रखूं और पत्नी चाहे पति को खुश रखूं। परमेश्वर आप अपना काम करो। मुझे जोड़ दिया, बात खत्म करो। देखो शादी करना पाप नहीं है,
जोड़ा परमेश्वर करते, आदम और हवा को परमेश्वर पति पत्नी बनाएगा। लेकिन जब परमेश्वर वाली बात आए तभी भी अगर पति को ऐसे देखना पड़ जाऊं, तू बोले तो ही जाऊं, तेरे लिए तो जान हाजिर है, ना चले। और पत्नी को भी इधर देखना पड़े कि जाऊं, फिर गलत है। पति और पत्नी ऐसे होने चाहिए, अगर पति को कहीं पर भी किसी भी जगह कोई भी संगति में जाना हो और उसकी पत्नी घर में हाजिर भी नहीं, वो बिना फोन किए भी वो बिंदास से जा सकता है। और अगर पत्नी घर पर आए, खुश होकर आए भी मेरा पति घर पर होगा, हम दोनों मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे, और घर पर आकर उसको पता चलता है मेरा पति तो मीटिंग में गया, और उसको और ज़्यादा खुशी मिले, वाह मेरे साथ बैठने से अच्छा है वो वहाँ पर गया। अगर आप ऐसे पति पत्नी हो तो आदर्श हो, आपके लिए स्वर्ग पक्का, मैं बोल देता हूँ जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पौलुस बोलते हैं कि भाई मैं कंवारा इसीलिए रहा, चाहे शादी तो नहीं की थी लेकिन बारात में तो गया था। तो सब कुछ मैंने देखा था। जब प्रार्थना करवाने के लिए कंवारा तो कोई नहीं बुलाए, कभी दोनों नहीं बुलाते प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कल अगर इनकी शादी हो गई वैसा आओ ना प्रार्थना के लिए। हाँ फिर होता है। तो ये सब कुछ देखा था पौलुस ने, इसलिए पौलुस बोलते हैं गुनाह नहीं है। मैं पूरा नहीं पढ़ा लेकिन बाद में लिखा भी है, शादी करो तो पाप नहीं है, पाप की बात नहीं है, लेकिन आदर्श पति और पत्नी होने चाहिए। परमेश्वर का नाम आया, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं, बाद में पूछना भी नहीं कहाँ जगह पर कौन सी मीटिंग थी, बस इसको कहते हैं आदर्श पति और पत्नी। उसके बारे में ना पूछने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। और दोनों अगर साथ में है और पति बोलता है मुझे संगति में जाए, तो पत्नी क्या बोलेगी, क्यों मुझे छोड़कर जा रहे, मैं भी आऊँगी, मैं भी आपके साथ। पहले परमेश्वर पहले वो थे तो आज हम हैं, वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इतना तो होना चाहिए, क्योंकि आपने जाए जैसे भी शादी की, लेकिन पास्टर ने तो बोला था ना उस वक्त, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, चाहे आपका कोई भी रिश्तेदार बीच में आया हो, लेकिन पास्टर ने क्या बोला कि परमेश्वर ने जोड़ा। तो पहले परमेश्वर होने चाहिए ना हमारे जीवन में। हालेलुया, इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए ये लोग को तो मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई वचन है या बाद में लिखा जाएगा, लेकिन नूह के वक्त वाले अगर आकर प्रचार करेंगे तो यही करेंगे, भाई साहब शादी भी मत करना। मैं तो इतना भी बोलता हूँ शादी करना पाप है, वो तो बोलेंगे करना ही नहीं, वो तो पक्का ही बोलेंगे कहीं नरक में पड़े। वो तो मेरे से आगे ही बढ़कर बोलने वाले। हालेलुया। और फिर आगे पढ़ो तो उसका 31 वचन, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो हाँ कि संसार ही के न होले, हाँ, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं, है ना। बहुत हमारे वहाँ ये सब कुछ का कानून बहुत है, ये 86 वाले, ये 29 वाले, ये 74 वाले, मालूम नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सा रीति रिवाज होता है। नहीं, हमारे तो शादी में साड़ी तो देनी पड़ेगी, चाहे सामने वाला पहनता हो या ना पहनता हो। हाँ, साड़ी तो देनी पड़ेगी हमको, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अरे सब रीति रिवाज से बाहर निकलो। मामा है और भांजे की शादी है तो मामा को तो जाना ही पड़ेगा, और मालूम नहीं कितना कुछ देना पड़ेगा, कर्ज कर कर भी देना पड़ेगा। अरे मैंने बोला था कि तू मुझे मामा बना, मैं तो कुछ नहीं बोला था। हाँ, गलती तुम करते हो, भुगते हम, मैं नहीं देने वाला कुछ भी। हालेलुया। स्वीटू याद रखना, स्वीटू बाहर बैठकर सुन रही। मामा को क्या लेना देना भाई, कोई रीति रिवाज नहीं। और परमेश्वर ने ये बोला था, ये सब रीति रिवाज में मत फंसो, इस संसार के अंदर मत फंसो। अगर नूह के ज़माने का कोई आ जाएगा तो आज यही सारा प्रचार जो है वो तो करने वाला है, उसका प्रचार ऐसा ही होगा। चलो तो न करने की बात, लेकिन कुछ करने को भी बोलेगा। क्या बोलेगा मालूम है, नूह के पास जाना और जहाज़ बनाने में सहायता करना। ये हमने नहीं किया था इसलिए बाहर रह गए। हालेलुया। नूह मतलब पास्टर और जहाज़ मतलब स्वर्ग में ले जाने वाली जगह हमको। हालेलुया। अपने अगुआ की सहायता में रहो, उसकी सहायता करो जहाज़ बनाने में, तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि गलाती में ऐसा लिखा, गलाती उसका अध्याय 6
और वचन भी 6। जो वचन की शिक्षा पाता है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में वो सभी अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे। सिखाने वाले को भागी करे। एक बार फिर से पढ़ो। जो वचन की शिक्षा पाता है जो वचन की शिक्षा पाता है मतलब जो सीखता है बाइबल के वचन, वह सब अच्छी वस्तुओं में वो सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को जहाँ से सीखता है भागी करे। उसको भागी करे। किस बात में? जितनी सारी अच्छी वस्तु है। लोग क्या समझते हैं मालूम है? 10वां से यह बात खत्म। अभी ध्यान से समझना, कोई आपके पास मांगाने जा रहा है और आज के बाद भी कभी लेकर मत आना, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, लेकिन सुनना सिर्फ बाइबल की बात। ये बोल रहे हैं 10वां जो है वो परमेश्वर का हिस्सा है, वो आपके लिए पार्टनर है। बस आपको बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, इस वजह से वो बोलते हैं 10% मेरा है, 10वां हिस्सा मेरा है, वो 10वां उनका है। जब तक आप 10वां देते हो तब तक 1 रुपया आपने दान नहीं किया। 10वां को भूल जाओ अभी, वो तो परमेश्वर का दे दिया आपने। उसके बाद अगर कुछ करते हो उसको बोला जाता है दान। लेकिन मैं तो बोलता हूँ 10वां भी छोड़ो, दान भी छोड़ो। लेकिन प्रभु सुन यहाँ पर एक आज्ञा बताई, सीखने वाला सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तुओं में भागी करे। इसका मतलब जो सीखने वाला होता है वो अगर कपड़े खरीदने के लिए जाता है, अपनी पत्नी के लिए, खुद के लिए या किसी के भी लिए, तब उसको ये देखना है कि मैं किसके पास सीख रहा हूँ, उसके लिए भी कपड़ा तो होना चाहिए। अगर वो बर्तन खरीदने के लिए जा रहा है तो उसको याद होना चाहिए कि मैं किसके पास सीख रहा हूँ, एक बर्तन उसके लिए भी हो। वो जूते खरीदने के लिए जा रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं किसके पास सीखता हूँ, उसके लिए भी जूते। जितनी भी अच्छी उससे होटल में खाने के लिए जाता है, लेकर नहीं जा सकता, पैक कर कर लेकर आओ। हर अच्छी वस्तुओं में उसको सहभागी करे। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये क्या बोलेगा प्रचार करने वाला, जो नूह के वक्त तक नूह को सहायता करो, उसको जो जहाज बनाना उसमें सहायता करो। तो सहायता तन मन धन से सभी बातों से होती। उसको क्या मालूम ये बात तो बाइबल में लिखी जाएगी। उस लोगों ने ऐसा नहीं किया और आज वो सभी लोग चले गए नरक में। लेकिन अगर आज ऐसे किसी को यहाँ पर लेकर आया जाए तो उसका प्रचार ऐसा ही होगा।